एक गांव में एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की रहती थी। उसका नाम मीना था। मीना बचपन से ही बहुत ही अच्छी कथाओं के बारे में सुनने और सुनाने का शौक रखती थी। वह हमेशा नई नई कहानियों की तलाश में रहती थी और उन्हें अपने दोस्तों को भी बताती थी। एक दिन मीना ने अपने दोस्तों को बुलाया। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाऊंगी। उसके दोस्तों ने उत्साह से सुनने की इच्छा जताई और वे सब एक साथ बैठ गए। सुनाओ 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 सुनाओ। यह कहानी एक रहस्यमय जंगल की है जहाँ एक जादुई पेड़ होता है। इस पेड़ के पास जाने वाला कोई भी अपने आप को मुश्किल में पाता है और उसके बाद उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जंगल की कई कहानियां इसी रहस्य के चारों ओर घूमती हैं। तो क्या आप इस कहानी का रहस्य जानने के लिए तैयार हैं? मीना की कथा के बारे में सबका ध्यान खिंच गया। सभी बच्चे उत्सुक थे और वे इस रहस्यमय कहानी को जानने के लिए बेताब थे। यह कहानी बहुत ही रोमांचक लग रही है। सुनाओ सुनाओ, जल्दी, हमें एक कहानी सुननी है। एक दिन 3 दोस्त राहुल, चेमर और मोहित अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे। काफी रात हो गई थी। उन्होंने जंगल देखा। वो देखो जंगल, हम जंगल के रास्ते घर जल्दी पहुंच सकते हैं। क्या यह सुरक्षित होगा ना? डरो नहीं दोस्त, हम तीनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। और तीनों ने उस जंगल में घुसने का फैसला किया। वे एक साथ जंगल पार करने लगते हैं। धीरे धीरे वे जंगल के बीच बढ़ते हैं और जंगल में आकर चिमर थक जाता है। मुझे लगता है अब हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। हाँ, अब और आगे नहीं बढ़ा जा रहा और साथ ही बहुत भूख लग रही है। चलो कहीं सुरक्षित जगह देखते हैं, आराम करने के लिए और कुछ खाने को भी देखते हैं। तीनों दोस्त मिलकर कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। एक सुंदर पेड़ उनके सामने खड़ा होता है। अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। सिमन पेड़ की ओर देखता है और बोलता है, देखो देखो, इस पेड़ का फल भी लगे हैं। चलो फल तोड़कर खाते हैं। वो दोनों फल तोड़ने में लग जाते हैं और राहुल अभी भी पेड़ को देख रहा होता है और मोहित और सिमर फल तोड़ने की कोशिश करने में लगे रहते हैं पर वो लोग फल नहीं तोड़ पाते। तभी राहुल कहता है कि इस पेड़ को देखते ही मुझे इसकी रहस्यमय शक्तियों का एहसास हो रहा है। हमें इस पेड़ के पास रुकना चाहिए और उसके रहस्य को हल करना चाहिए। सिमर और मोहित भी उत्साहित हो जाते हैं और वे सभी साथ पेड़ की ओर एकटक देखने लगते हैं। जैसे ही वे पेड़ के फल को तोड़ लेते हैं, एक चमकती हुई बिंदी उनके सामने उभरती है। वे सब चकित हो जाते हैं और अचंभित हो जाते हैं। अरे भाइयों, दूर हट जाओ, यह भूतिया पेड़ है, भागो भागो। अरे रुको रुको, यह कोई भूतिया पेड़ नहीं है। तीनों दोस्त रुक जाते हैं। धन्यवाद कि आप सबने मेरे जंगल में आने को फैसला किया है। मैं इस पेड़ की रानी हूँ और मेरी शक्तियों के साथ यहाँ एक रहस्य छिपा है। परंपरागत तरीके से मुझे अपनी शक्तियों को चरण चरण में बांटना होता है, लेकिन एक अनदेखी शर्त है। जो व्यक्ति इस पेड़ के पास आता है उसे
इस जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है जब तक वह रहस्य नहीं हल करता। सभी बच्चे चिंतित हो जाते हैं और उन्हें इस परिस्थिति का सामना करना होता है। उन्होंने चमकते हुए बिंदी से कहा, हमें बताएं कैसे हम इस रहस्य को हल कर सकते हैं, कैसे हम अपने घर की ओर जा सकते हैं, कृपया हमें रास्ता दिखाएं। मेरे पेड़ से तुम लोगों ने फल तोड़ा और मेरे पेड़ के फल जहरीले हैं। जब भी कोई मेरे पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करता है तो मैं उसको फल नहीं तोड़ने देती, लेकिन तुम लोगों ने हिम्मत दिखाई। तुम तीनों की बातों ने देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि तुम तीनों ने एक दूसरे के साथ रहकर सब कुछ किया। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करता है। लेकिन यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल तो है। रानी बताती है, यदि इंसान सहायता की जगह अपने लाभ की सोचता है तो रास्ता वो खो देगा, वो जंगल में फंस जाएगा। राहुल, सिमर और मोहित एक दूसरे की ओर देखते हैं और वे सब समझ जाते हैं कि इसका मतलब यह है कि उन्हें फल नहीं तोड़ना चाहिए। वे उनकी बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक साथ काम करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? रानी ने एक तेज प्रकाश दिखाया और उन तीनों को रास्ता दिखाया। जंगल के अंदर कठिनाइयों का सामना करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ उनकी मित्रता, सहायता और दृढ़ संकल्प उन्हें जंगल में बचाने के लिए शक्ति देता है। धीरे धीरे रात खुलता है। वे उत्साहित होते हैं और उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान छा जाती है। मिलना भी दोस्तों के सामर्थ्य, साहस और सहयोग की प्रशंसा करती है और उनको यह सिखाती है कि जब तक हम साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और हर रहस्य का हल कर सकते हैं। मावित खुशी से बोलता है, वाह, ये तो एक अद्भुत कथा थी। हमने सीखा कि मित्रता, सहायता और संगठन का महत्व क्या होता है। हमें सभी दोस्तों को मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उनकी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। यह सही है मोहित। सच्ची मित्रता हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। तो हमेशा अपने दोस्तों का साथ दें, उनकी सहायता करें और एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान दें। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि सहायता, मित्रता और संगठन की महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, उनकी शक्तियों को सम्मान देना चाहिए और साथ मिलकर किसी भी रहस्य समस्या का सामना कर सकते हैं। इससे हमारे रिश्तों में मजबूती आती है और हम संगठित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।